डिस्कशन करेंगे राउटर की थ्योरी पे। बेसिकली स्विच का हमने कल डिस्कस कर लिया है, राउटर पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझना है राउटर के कुछ बेसिक की पॉइंट्स। जैसे मैंने स्विच की थ्योरी बताई थी, सेम टू सेम वी नीड टू डिस्कस अबाउट राउटर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड लेयर 3 डिवाइस। कौन सी लेयर का डिवाइस है? लेयर 3। नेक्स्ट, इट्स वर्क ऑन विच लेयर? द नेटवर्क लेयर। वन मोर पॉइंट, इट्स कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। इसके सभी पोर्ट्स फुल डुप्लेक्स होते हैं। राउटर मेंटेन राउटिंग टेबल। राउटर मेंटेन आर टेबल। अच्छा, राउटर ऑलवेज परफॉर्म प्रॉक्सी ऑन लेयर 2। अच्छा, एक और पॉइंट, राउटर each interfaces, you can say interfaces or you can say ports, member of a different network। हर पोर्ट अलग नेटवर्क में मेंबर होगा। वन मोर पॉइंट, राउटर हैविंग CLI ऑप्शन टू मैनेज। राउटर नंबर ऑफ पोर्ट्स, इस पे कितने फिजिकल पोर्ट्स होते हैं या इंटरफेसेस? 2, 4, 6, 8। अच्छा, कुछ और की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। राउटर टाइप्स अवेलेबल, दो टाइप के राउटर होते हैं आपके पास। वन इज माई फिक्स सीरीज राउटर, अदर इज मॉड्यूलर सीरीज राउटर। अच्छा, एक और पॉइंट, राउटर राउटर के पास पोर्ट के भी टाइप होते हैं। जब आप फायरवॉल्स पे पॉलिसी डिप्लॉय करोगे तब याद आएगा। दो टाइप के पोर्ट रोल होते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका इनग्रेस एंड सेकेंड इज ईग्रेस पोर्ट। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एडवांस की पॉइंट बताता हूँ। ये बेसिक एक थ्योरी थी। सपोज करो आपका एक ये राउटर है और राउटर का सिंबल बुक्स में कुछ इस टाइप का होगा। अब याद रखना है, सिस्को राउटर फर्स्ट पोर्ट नंबर, उस पे पहला पोर्ट नंबर क्या होता है सिस्को राउटर पे? 0/0। तो 0/0 का मतलब क्या है? दिस जीरो कॉल्ड अ सीरीज, दिस जीरो कॉल्ड अ पोर्ट नंबर। तो याद रखना, इन सिंगल सीरीज कितने पोर्ट हो सकते हैं? 2, 4 या 8 या 6, डिपेंड करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक सीरीज चली 0/0, 0/1, 0/2, 0/3। तो हाउ मेनी पोर्ट्स अवेलेबल? 4। अगर ये सीरीज कंप्लीट हो जाए देन वी मूव टू नेक्स्ट सीरीज 1/0, 1/1, 1/2, 1/3। इट्स अ न्यू सीरीज। क्लियर? ना वन मूव। अब एक और बात समझो राउटर के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब एक पॉइंट बताता हूँ। सिस्को राउटर टाइप्स, ये जो आप राउटर यूज कर रहे हो इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास फिक्स सीरीज राउटर, उसका मतलब क्या है वो समझो। दिस टाइप राउटर हैविंग लिमिटेड ports to provide connectivity।
if network engineer want to connect more physical devices, then this type series router don't have extra slot. स्लॉट ही नहीं है to increase पोर्ट, तो पोर्ट को इंक्रीज कर सकते। तो अगर आपके राउटर में दो ही पोर्ट है, जैसे एक हो गया गिग 0/0, एक हो गया गिग 0/1, यानी गिग का मतलब 1 GB, तो एक पे आप लैन कनेक्ट कर दो और एक पे आप वैन कनेक्ट कर लो। अगर आपको एक और वैन कनेक्शन चाहिए और गलती से आप फिक्स सीरीज का राउटर लिया है, तो कभी कनेक्टिविटी मिल पाएगी नहीं। दैट इज द रीजन वी नीड टू जंप टू नेक्स्ट सीरीज राउटर। इसका नाम क्या है? मॉड्यूलर सीरीज राउटर। मॉड्यूलर का मतलब दिस टाइप राउटर हैविंग लिमिटेड physical ports to provide connectivity, but this type router having extra slot to increase ports, तो आप बढ़ा सकते हो। तो कौन सा राउटर प्रेफर होता है नेटवर्क में मोस्टली केसेस में? कौन सा होता है भाई? मॉड्यूलर सीरीज राउटर। क्लियर? अब आ जाओ दूसरी बात। सिस्को राउटर या कोई भी हो, पोर्ट रोल। ये पोर्ट रोल कैसे काम करते हैं? जैसे आपके पास एक राउटर है, राउटर का एक इंटरफेस है जिसका नाम है गिग 0/0, एक इंटरफेस है गिग 0/1। यहाँ पर आपका LAN नेटवर्क कनेक्टेड है और LAN में एक यूजर है, बहुत सारे वैसे तो, और फिर यहाँ पर आपके ISP के कनेक्शन दे रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन यूजर ने डेटा भेजा यानी सेंड करा, ये डेटा सेंड होकर राउटर के इस इंटरफेस पे आया। अब ये इंटरफेस का रोल है, ये क्या कर रहा है, डेटा को इनकमिंग बता रहा है, यानी कि डेटा यहाँ से क्या हो रहा है, इनग्रेस, यानी इस इंटरफेस पे इन हो रहा है डेटा। अच्छा, जब डेटा राउटर आगे भेजेगा यानी इस पोर्ट से, तो वो क्या बताएगा कि डेटा क्या कर रहा है, आउटगोइंग। लेकिन इस इंटरफेस का रोल क्या कहते हैं, आउटगोइंग का मतलब ईग्रेस। जब ये डेटा ISP दोबारा भेजेगा तो ये पोर्ट किस रोल में होगा, इनग्रेस और ईग्रेस। जब ISP से डेटा राउटर पर मिलेगा, दैट मींस वी आर कॉलिंग इनग्रेस। और जब ISP का राउटर डेटा अपने LAN यूजर को देगा, देन वी आर कॉलिंग इग्रेस। तो जो भी ये पोर्ट रोल्स है, ये डिपेंड करते हैं डेटा फ्लो पे। तो जब भी आप फायरवॉल पे काम करोगे तो वहां पे आप क्या बनाते हो, पॉलिसी। और पॉलिसी में बोलते हो कि जब भी डेटा आउट हो या जब भी डेटा इन हो, तो किसके बेस पे बनाओगे, इस राउटर के बेस पे, ना कि आप इन यूजर के लिए बनाते हो। आप किस पे लगाते हो पॉलिसी, इस राउटर पे, क्योंकि राउटर से कनेक्टेड होता है फायरवॉल। अब आ जाओ दूसरी बात पे, राउटर का इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ, बेसिक कैसा होता है राउटर। ये एक राउटर है, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी सीरीज का इंफॉर्मेशन, और इसकी सीरीज है 1800। ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब बोले आते हैं आपके इंडिकेटर्स। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी स्लॉट। अच्छा, जब भी आपके पास कोई मोबाइल फोन या कोई PC या कोई लैपटॉप कनेक्टेड होता है या कोई भी डिवाइस है, तो इन सभी का जितना भी डेटा होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, आपके डिस्क में, और इस डिस्क को बोलते हैं आप लोग हार्ड डिस्क। क्लियर है?
अच्छा, इस हार्ड डिस्क में आपने डेटा स्टोर करा, राउटर पे जो भी काम कर रहे हो कहाँ जाएगा, वो जाएगा उसकी फ्लैश मेमोरी में, जस्ट लाइक अ हार्ड ड्राइव। इस फ्लैश मेमोरी में जाके डेटा स्टोर होता है। लेकिन इस फ्लैश मेमोरी के दो टाइप है, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल। तो इंटरनल वाले कई केसेस में आ सकते हैं, राउटर पे भी मिल सकते हैं, स्विच पे भी। लेकिन एक्सटर्नल वाला केस स्विच पे नहीं होता कभी भी, वो किस में मिलता है, सिर्फ राउटर और फायरवॉल्स पे, स्विच पे नहीं आता है एक्सटर्नल। अब आप समझो, जो ये पहला पोर्ट है इसे बोला जाता है मैनेजमेंट। ये आपने एक नेटवर्क इंजीनियर को बोला कि इस राउटर को मॉनिटर करते रहो, तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट पोर्ट है जिसमें आप अपनी लेन केबल एक सेपरेट नेटवर्क बनाओ और उसमें बैठ जाओ। ये जो दो पोर्ट है ये होते हैं आपके यूएसबी, अगर बैकअप लेना है, कोई अपग्रेड करना है, रिस्टोर करना है तो वो कर सकते हैं। ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं ये होते हैं आपके लैन पोर्ट्स। अच्छा, ये दो पोर्ट है, ये कौन से है भाई, वैन पोर्ट्स। आप लैन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनकी स्पीड होती है 100 MB, इसकी स्पीड होती है 1 GB डेटा की। एक पोर्ट होता है आपका कंसोल टू प्रोवाइड CLI एक्सेस, एक पोर्ट होता है आपका ऑक्सिलरी। कंसोल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऑक्सिलरी भी यूज कर सकते हो CLI एक्सेस के लिए। ये वाला बटन किस लिए होता है आपका, ऑन और ऑफ करने के लिए, 0 की तरफ ऑफ और 1 की तरफ ऑन। ये वाला ऑप्शन किसके लिए, टू कनेक्ट योर पावर केबल। किसके लिए है भाई, ये पावर केबल के। डन। अब बात समझो, इस राउटर में कहीं पर एक्स्ट्रा स्लॉट दिख रहे हैं जिससे आप बढ़ा सको, नहीं। दिस राउटर वी आर कॉलिंग द फिक्स सीरीज राउटर। क्या बोलोगे इसको, फिक्स सीरीज का राउटर। ये 1800 है। अच्छा, सेम ऐसी इमेज होगी, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे राउटर की। सेम टू सेम वैसी इमेज होती है, बस थोड़े से चेंजेस है। जैसे इस राउटर में आप देखो, इस राउटर का जो फ्रंट पैनल होता है उस पर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर क्या होंगे, इंडिकेटर्स। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सीरीज, और ये है 1841। यहाँ पर फ्लैश मेमोरी नहीं होती, फ्लैश मेमोरी उसने बैक में दे रखी है, यहाँ पर फ्रंट में नहीं है। अच्छा, और समझो, यहाँ पर एक सिंगल यूएसबी पोर्ट है। ये वाला जो ऑप्शन होता है रैक में लॉक लगाने के लिए, आपके डिवाइस को लॉक करने के लिए। ये जो दो पोर्ट है ये है भाई, वैन के लिए भी यूज कर लो और लैन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पोर्ट है जो ब्लैक कलर के सिंबल के साथ है, ऑक्सिलरी स्काई ब्लू कलर सिंबल, पोर्ट कॉल्ड कंसोल। ये पोर्ट है आपका ऑन और ऑफ करने के लिए, ये पोर्ट है आपके डिवाइस की पावर केबल लगाने के लिए। लेकिन लिख लो, एक स्लॉट नंबर ये दे रखा है भाई 0, एक स्लॉट नंबर ये दे रखा है 1। तो इस राउटर में क्या आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स दिख रहे हैं पोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, चेक करिए। यस, इस राउटर में है, दैट मींस वी आर कॉलिंग दिस राउटर एज मॉडल। अगर आपको और भी पोर्ट लगाने, जैसे इसने एक पोर्ट एक्स्ट्रा लगा रखा है, आप 4 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 ही स्लॉट। ये मॉड्यूलर में आता है। ऐसे ही सेम एक राउटर होता है, थोड़ा सा हाई एंड जाता है वो राउटर, ये वाला। इस राउटर में क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलते हैं उसके लिए इंडिकेटर्स। फिर यहाँ पर मिलता है आपको सीरीज, यहाँ पर होता है आपका ऑन ऑफ बटन, यहाँ पर होता है आपका पावर केबल का ऑप्शन। ये आपके 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा स्लॉट है जहां पर आप इंक्रीज कर सकते हो इंटरफेसेस। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका चेसी के साथ चलता है, ये अलग ऑप्शन है। अब आप समझो, ये ऑक्सिलरी पोर्ट जिसमें ब्लैक कलर का सिंबल है ऑक्सिलरी, इसमें ब्लू स्काई ब्लू है, दैट मीन्स कंसोल। ये वाला और ये वाला पोर्ट क्या कहलाता है, वैन प्लस लैन, आप यूज कर सकते हो, और ये गीग में है, यानी 1 GB की स्पीड के साथ। ये दो पोर्ट यूएसबी के हैं, ये पोर्ट आपका मैनेजमेंट पर्पस के लिए, आपको अपना डिवाइस मैनेज करना हो तो दैट मीन्स मैनेजमेंट पर्पस। क्लियर है। अच्छा, ये कौन सा राउटर है हमारे लिए, मॉड्यूलर सीरीज, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लॉट्स है ना, इनमें भी लगा दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा, अब आ जाओ दूसरी बात पे। ये तो राउटर का इंट्रोडक्शन था बेसिक। मैं क्या बोल रहा हूँ, राउटर यूज कैसे करेंगे हम नेटवर्क में। तो मैं यहाँ पर एक राउटर यूज कर रहा हूँ और मैं इसका नाम लिख दिया भाई, ये राउटर है।
राउटर का हर पोर्ट एक अलग ग्रुप में या अलग नेटवर्क में होता है। तो मैंने एक पोर्ट यहाँ पर लिया, एक पोर्ट यहाँ पर। राउटर का ये इंटरफेस है गिग 0/0, ये है गिग 0/1। मैंने राउटर के गिग 0/0 पे एक स्विच लगाया और स्विच से बहुत सारे यूजर्स को कनेक्ट कर दिया। फिर राउटर के गिग 0/1 पे एक स्विच लगाया और स्विच से मैंने क्या कनेक्ट कर दिए, सर्व। मैंने क्या बोला कि राउटर के गिग 0/0 वाले पर्सन, जितने भी पर्सन है, वो सभी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/24 और इसके आईपी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई राउटर वन, इसी राउटर के गिग 0/1 वाले एक पर्टिकुलर नेटवर्क यानी सेपरेट नेटवर्क में है 192.168.2.0/24, 2.10, 2.20। डन है। अब बात समझो, मैक एड्रेस देखो, इसका मैक है ABCDEF। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना बात को। इसको कॉपी कर लेते हैं डिजाइन को। मैं क्या बोल रहा हूँ, PC1 ने कम्युनिकेट करना है PC3 से, क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा? सबसे पहले वो देखेगा भाई स्विच कि वे हम सभी सेम VLAN में है, यस। फिर क्या चेक करेगा, दूसरा सेम नेटवर्क में है, हाँ भाई यही तो है, ये सुनो, तो कम्युनिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PC1 को जब 1.3 से बात करनी होगी तो आप टेबल में एंट्री नहीं होगी, आप रिक्वेस्ट भेजेगा, ये आप रिक्वेस्ट स्विच को मिली। लेयर 2 पे देखा अननोन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इस साइड भी। अच्छा, क्या राउटर का ये इंटरफेस इस आप रिक्वेस्ट मैसेज को जो उसे रिसीव हुआ है इसको दूसरे नेटवर्क में भेज सकता है कभी भी? नहीं, हमेशा अपने ग्रुप में, इसी ग्रुप में काम करेगी। तो मैंने क्या बोला, 1.3 ने इसका आपका रिप्लाई दे दिया और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब इतनी कुछ टाइम के बाद 1.4 ने बोला ब्रदर मुझे कम्युनिकेट करना है 2.10 से। तो 1.4 ने ट्राई करना है, लेकिन 1.4 जैसे ही डेटा बनाएगा और डेटा में बोलेगा लेयर 3 सोर्स आईपी इज 192.168.1.4, द डेस्टिनेशन आईपी इज 192.168.2.10। तो दोनों सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट में, ये बताओ। सेम डिफरेंट है भाई, 2.10। 192.168 एंड 2 डॉट। तो ये 1 डॉट का नेटवर्क है, ये 2 डॉट का, दोनों अलग अलग है। तो जब भी डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करोगे तो वो क्या बोलेगा, डिफरेंट नेटवर्क के लिए क्या मांगेगा आपसे, गेटवे का, या आईपी बताओ, और गेटवे का क्या होना चाहिए आपके पास, मैक। अब ये गेटवे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटवे? गेटवे मीन्स लास्ट एग्जिट इंटरफेस फ्रॉम नेटवर्क। अब इसका ध्यान से मतलब समझना, जब भी इन सभी यूजर को किसी और नेटवर्क में जाना है तो किस इंटरफेस पे पहले जाना पड़ेगा लास्ट होने के लिए, स्विच, और स्विच से राउटर। तो राउटर का गिग 0/0 उनके लिए क्या बनेगा, लास्ट। इन सर्वर के लिए कौन सा लास्ट इंटरफेस होगा अगर उन्हें इस ग्रुप में आना है 1 डॉट में, गिग 0/1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गेटवे। आईपी भी चाहिए उसका और मैक। मैंने तो अभी इस इंटरफेस पे आईपी भी नहीं दिया और मैक भी नहीं दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम इंटरव्यू में, आई थिंक मुझे बताया गया था, व्हाई गेटवे आईपी इज 1.1, या कोई भी आईपी हो लास्ट में 1 ही क्यों रखते हैं? तो एक लॉजिक है, इफ यू असाइन द गेटवे आईपी इज 1.1, आपने दे दी, दैट मीन्स ये आइडेंटिकल है। अगर आपने गलती से उसे 1.5 दे दी तो क्या पता आप किसी यूजर को 1.5 भी दे दो, तो याद नहीं रहता, नॉट रिमेम्बर। दैट इज द रीजन गेटवे आईपी इज ऑलवेज, या तो आप क्या दो गेटवे आईपी फर्स्ट दो, या क्या दो अपने नेटवर्क की लास्ट, ये दो ही चलती है। तो मैंने अपने इस नेटवर्क में से पहली आईपी तो यूज कर ली है, इस नेटवर्क में से पहली आईपी यूज कर ली है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एक लास्ट आईपी यूज कर लूंगा। कैसे? मेरा ये डिजाइन है भाई लास्ट वाला, इस डिजाइन में मैंने क्या बोला, ये इंटरफेस एक्ट कर रहा है किसकी तरह,
गेटवे, ये इंटरफेस भी एक्ट कर रहा है गेटवे। तो मैंने क्या बोला कि इसकी आईपी है 1.254, इसकी आईपी है 2.254। भाई मेरा /24 है इसलिए 254 आ सकता है। आप लोग अपना सबनेट मास्क देखना और लास्ट टाइम इसका मैक एड्रेस है जी और इसका मैक एड्रेस है एच। चलो ठीक है, अब इस डिजाइन का पर्पस खत्म हो गया। अब इस डिजाइन का नेक्स्ट पर्पस समझो। ये क्या बोल रहा है कि आप इन सभी यूजर को कैसे बताते हो गेटवे आईपी क्या है। तो आप जब भी किसी भी कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाते हो तो वहां पर सिर्फ अपना आईपी, सबनेट मास्क या गेटवे आईपी या डीएनएस यही दे सकते हो। कहीं पर भी आपकी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप लोग? बताइए। नहीं। आप क्या कर सकते हो, या तो आईपी, सबनेट मास्क या गेटवे या डीएनएस। तो आप सभी ने जाकर क्या बोल दिया, गेटवे आईपी इज 1.254। इसको गेटवे मैक नहीं पता। आपने इन सभी को भी क्या बोल दिया, गेटवे आईपी इज 2.254 बट गेटवे मैक इज नहीं पता। कैसे करेंगे ये पता? अब समझो, ये सभी यूजर अपने अपने पास से क्या भेजेंगे, आप रिक्वेस्ट। जब आप किसी से कम्युनिकेट करोगे डिफरेंट से, या आप रिक्वेस्ट स्विच पे जाएगी, स्विच अननोन समझ के इधर भी भेजेगा, राउटर चेक करेगा भाई मेरा गिग 0/0 जिसके आईपी ये है और जी मैक है। किसी ने क्या भेजी है भाई, एक आप रिक्वेस्ट, वो इनको क्या भेज देगा, आर्प का रिप्लाई, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और इसको मैक पता चल गया। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहां से क्या आएगा, एक आर्प का रिप्लाई या रिस्पॉन्स और इसको मैक पता चल जाएगा। डन है। अब बात समझो दूसरी। इसी बीच ये राउटर क्या करता है, इसी बीच ये राउटर क्या करता है, ये मेंटेन करता है कौन सी टेबल भाई ब्रदर्स, आप टेबल। आप टेबल में सबसे पहले आईपी एड्रेस, देन मैक एड्रेस, देन इंटरफेस का नंबर और फिर होता है टाइम। जब कंप्यूटर में आप टेबल होती है तो वहां पर इंटरफेस नंबर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ राउटर के केस में होता है। और राउटर इस आप टेबल के लिए कुछ थ्योरी भी बताता है। बाय डिफॉल्ट ऑन इंटरफेस एंट्री स्टोर इन आप टेबल, अपनी एंट्री पहले से ही रखते हैं। एक और पॉइंट, दिस एंट्री नेवर फ्लश, कभी भी क्या नहीं होगी, ये एंट्री आपकी फ्लश नहीं होगी। तो एक बार बताओ, राउटर के अपने कितने इंटरफेसेस है, हाउ मेनी इंटरफेसेस राउटर ऑन इंटरफेसेस, कितने हैं राउटर के अपने इंटरफेसेस? कोई बता सकता है राउटर के पास कितने अपने इंटरफेसेस है, ऑन इंटरफेसेस? 0/0, 1.254, मैक एड्रेस इज जी, इंटरफेस नंबर इज गिग 0/0, 2.254, मैक एड्रेस इज एच, गिग 0/1। इनके लिए क्या रखता है, माइनस। इसके लिए भी माइनस, क्योंकि अपने इंटरफेसेस है। और इनको क्या बोलता है, ये एंट्री कैसी है, इनफिनाइट, कभी भी फ्लश नहीं हो सकती। बट if interface status is up, entry store, if interface status goes down, so entry will be delete automatic। करेक्ट। ऐसी भाई इधर से भी आप रिक्वेस्ट आई होगी, इधर से भी, तो उसने उनके एंट्री डाल रखे, 1.2 मैक एड्रेस इज बी, रिसीव ऑन गिग 0/0, टाइम इज रनिंग। 1.1 MAC address is A, receive on gig 0/0, time is running. 2.10 MAC address is E, gig 0/1, time is running. 2.20 MAC address is F, receive on gig 0/1, time is running. Done? अब आ जाओ दूसरी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट टास्क, यही डिजाइन है, बट नाउ राउटर मेंटेन वन मोर टेबल, इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई उसको, राउटिंग टेबल। एंड राउटिंग टेबल में सबसे पहले क्या मिलता है, रूट कोड, फिर क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस, कई केसेस में आईपी एड्रेस को भी स्टोर करता है, पता चलेगा कब कब। देन क्या होता है, सबनेट मास्क, जिसको मैंने किस में लिख रखा है, स्लैश वैल्यू में। जैसे आपका सबनेट मास्क है 255.255.0.0, तो कितनी ऑक्टेट फुल हो गई, 1 2,
तो 8 + 8 स्लैश वैल्यू कितनी लिख दूंगा 16। अगर स्लैश 24 है दैट मीन सबनेट मास्क क्या होगा, कोई बता सकता है? स्लैश 24 मीन्स 255.255.255.0। अगर स्लैश 25 होता देन 255.255.255 डॉट 24 बिट तो हो गई, 1 बिट का मतलब 128। 128. दैट्स वेरी सिंपल। If you already done subnetting part, okay. फिर क्या होता है, और भी चीजें होती है मैं बता सकता हूँ। इंटरफेस नंबर। अब बस राउटिंग टेबल के लिए कुछ थ्योरी है वो बात कर लेता हूँ पहले। बाय डिफॉल्ट राउटर इंस्टॉल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन routing table. One more thing. If network engineer want to install indirect network, then use राउटिंग प्रोटोकॉल। तब यूज करेंगे कुछ प्रोटोकॉल, अभी हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, ये रूट कोड की बात समझो, ये रूट कोड आपने नहीं पढ़ा मुझसे अभी। रूट कोड एक सी होता है, एक एल होता है, और भी बहुत सारे। सी का मतलब वो नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है भैया आपसे डायरेक्टली। एल का मतलब वो एक लोकल इंटरफेस की एंट्री है जो राउटर का खुद का है। तो पहले तो ये बताओ इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है, कौन कौन से नेटवर्क है, सिर्फ नेटवर्क पूछा है। हाउ मेनी नेटवर्क्स फ्रॉम gig 0 by 0 कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क, फ्रॉम gig 0 by 1 कनेक्टेड विद दिस वन। तो कितने नेटवर्क हो गए? फर्स्ट नेटवर्क 192.168.1.0 स्लैश वैल्यू इज 24 कनेक्टेड विद gig 0 by 0। सेकेंड नेटवर्क 192.168.2.0 स्लैश 24 कनेक्टेड विद gig 0 by कितना है 1। अच्छा, ये अपने इंटरफेस की भी रखता है। तो एल का मतलब जो उसके खुद के इंटरफेस, ऑन इंटरफेस। हाउ मेनी राउटर ऑन इंटरफेसेस? gig 0 by 0 and gig 0 by 1। दिस वन इज आईपी नॉट अ नेटवर्क, दिस वन इज ऑल्सो आईपी। तो मैंने ऐसे लिखा कि भाई पहली आईपी है 192.168.1.254 और ये एक आईपी है तो स्लैश 32, चारों ऑक्टेट फुल रहेंगे gig 0 by 0। सेकंड कौन सा है 192.168.2.254 स्लैश 32, इट्स कनेक्टेड विद माई gig 0 by। हो गया। अब बात करते हैं दूसरे, इसी का एक शॉर्ट प्रोसेस सिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो डिजाइन, ठीक है। राउटिंग टेबल को उठा के ले आओ यहाँ से। आप टेबल को भी लाना पड़ेगा क्योंकि राउटर पे वो भी होते हैं ना आप टेबल हमारे पास। we need to also copy the app table also। okay, copy। ठीक है, डन। ओके, नाउ वी नीड टू लर्न द पैकेट फ्लो ऑन राउटर। बहुत ध्यान से समझना और बहुत सिंपल वे में सिखाता हूँ। इन सभी को पता है भाई गेटवे आईपी है 1.254, गेटवे मैक इज जी। इन सभी को पता है गेटवे आईपी इज 2.254, द गेटवे मैक इज एच। PC1 ने बोला ब्रदर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद सर्वर, किसी से भी कर सकते। इसने एक डेटा बनाया, डेटा में लेयर 2 लेयर 3, लेयर 2 पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। फिल करें भाई इंफॉर्मेशन, चेक नाउ। द सोर्स मैक इज PC1, the source IP is 192.168.1.1, the destination is 192.168.2.10। अब एक बताओ लेयर 3 पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम है या डिफरेंट है? बोथ आर सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। द आईपी इज डिफरेंट, सो वी नीड टू पुट द डेस्टिनेशन मैक इज गेटवे, गेटवे का मैक क्या है जी। और ये डेटा बन गया, और ये डेटा किस पे गया सबसे पहले? विच पर्सन रिसीव दिस डेटा? स्विच। स्विच चेक द लेयर 2 और लेयर 2 पे देखा भाई डेस्टिनेशन जी, उसने मैक टेबल से देखा जी कनेक्टेड है यहाँ पर,
राउटर whenever receive on gig 0/0 any kind of data check layer 3, और लेयर 3 पे चेक करा गया कि भाई ये 192 को 168 टू डॉट पे जाना चाहता है। फर्स्ट लुकअप किसमें देखा गया? राउटिंग टेबल। क्या 192 168 टू डॉट से कोई नेटवर्क है? वेरीफाई यस with subnet mask available and it's connected with my 0/1 and C means directly है भाई, ठीक है। अगर एड्रेस मिल गया that means good, if नहीं मिला तो ड्रॉप कर देगा डेटा, कभी आगे जाएगा ही नहीं। फर्स्ट लुकअप डन होते then we need to jump to second lookup. Now router find out if I want to reach, अगर मुझे जाना है या पहुंचना है gig 0/1 पे, क्या एंट्री है? एंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन राउटर चेक ओनली ऑन इंटरफेस। तो उसे पता चला जहां पर इन्फिनाइट आ रहा है वहां पे gig 0/1 की एंट्री है, उसका आईपी है 2.254, यानी इस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर जाना चाहिए। ओके, मैक एड्रेस क्या है उसका? एच। तो राउटर ने यहाँ पर लगा दी प्रॉक्सी, एंड दिस प्रॉक्सी कॉल्ड लेयर 2। लेयर 2 की प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? हाइड मैक एड्रेस, यानी इस पीसी का मैक इस सर्वर को कभी भी नहीं पता करेगा, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ? दोबारा से डेटा बनाएंगे, सेम डेटा लेयर 2 लेयर 3, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, बट पूरा डेटा बनता नहीं है, सिर्फ ऐड होती है इंफॉर्मेशन। लेयर 2 पे डिवाइस ने क्या ऐड करा? सोर्स मैक इज कहां से जा रहा है डेटा? द एच इंटरफेस, यहां से निकल रहा है ना, दैट मींस एच। सोर्स आईपी इज ऑलरेडी असाइन 192.168.1.1, डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी असाइन 192.168.2.10, बट डेस्टिनेशन मैक अब क्या लेगा? उसने देखा भाई 2.10 पे जाना है, एनी एंट्री अवेलेबल? यस, मैक इज ई, और ये डेटा भेज दिया भैया उसने स्विच को। जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने चेक करा लेयर 2, लेयर 2 पे देखा ई के पास जाना है, ई तो यहाँ पर। सर्वर ने रिसीव करा और चेक करा भाई 2.10, ये तो मैं ही, एक्सेप्टेड। नाउ दिस सर्वर ट्राइंग टू सेंड बैक अ रिप्लाई मैसेज, ये सर्वर भेजना चाहता है और इसने दोबारा से डेटा बनाया। डेटा में क्या ऐड करा? लेयर 2, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन। अब कौन डेटा भेज रहा है? सर्वर या यूजर? रिप्लाई कौन कर रहा है? सर्वर। सो सोर्स मैक इज ई, सोर्स आईपी 192.168.2.10, डेस्टिनेशन कौन है? 192.168.1.1। अगर आपको डेटा सामने वाले को भेजना है गेटवे तक, तो आपका गेटवे का आईपी होना जरूरी है, मैंडेटरी। अगर नहीं है तो डेटा बनेगा ही नहीं पहली बार। अगर पता है गेटवे का मैक क्या है, दैट मींस यू कैन पुट योर गेटवे मैक जब आप डिफरेंट में बात करो। और ये डेटा जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने लेयर 2 और लेयर 2 से इस इंटरफेस पे, क्योंकि एच है। नाउ राउटर रिसीव योर डेटा, राउटर लुकअप इनटू फर्स्ट राउटिंग टेबल में चेक करा गया 192.168 1 डॉट से रिलेटेड है कोई पर्सन? एनीवन नो? राउटिंग टेबल में अवेलेबल है? चेक करके बताइए। सी से दिखा रहा है 192.168 1.0 वाला, और गिग 0/0 से, ठीक है। नाउ राउटर से इफ यू वांट टू रीच सो गो टू वाया गिग 0/0। राउटर ने बोला ठीक है मैं डेटा भेजूंगा। उसने बोला मेरा डेटा मुझे पता है क्या भेजना है, लेयर 2 और लेयर 3, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, यही जाएगा। अब राउटर ने बोला किस इंटरफेस से जाएगा? गिग 0/0, सो गो टू सेकंड लुकअप and verify the gig 0/0 interface entry available, yes, and MAC address is G। तो उसने बोला भाई सोर्स मैक तो G रखना, और उसने बोला भाई सोर्स आईपी मैंने पहले ही बता रखा है 192.168.2.10, द डेस्टिनेशन आईपी इज 192.168.1.1। अब राउटर ने चेक करा डेस्टिनेशन कौन है आपका? 1.1, क्या एंट्री है आप टेबल में? यस, एंड मैक एड्रेस इज ए। ये डेटा मिल गया आपके स्विच को, स्विच ने चेक करा लेयर 2, लेयर 2 पे ए मिला, और ए से किसको दे दिया? इस पीसी को, पीसी नेक्स्ट। सर राउटर ने जब डेटा सेंड करा, जब डेटा आ रहा था, तो कौन सी लेयर की प्रॉक्सी लगाई? आशुतोष, आशीष, ऋषभ, सुरेश, जिबिन, विच टाइप ऑफ लेयर प्रॉक्सी? ओनली लेयर 2। कौन सी प्रॉक्सी थी? लेयर 2, याद रखना। सेम प्रोसेस में आपको दिखा भी सकता हूँ पैकेट ट्रेसर, सेम टू सेम प्रोसेस, वी कैन चेक ऑन पैकेट ट्रेसर।
तो मैं वही एक राउटर लगा लेता हूँ 2911 सीरीज का। राउटर कैसे काम करना है, इस पे कैसे कॉन्फ़िगर होगा, बाद में बात करेंगे। राउटर से मैं स्विच भी लगा सकता हूँ, बहुत सारे यूजर सर्वर भी। मैंने सिर्फ 2 ही पर्सन लगाए। डन। सिर्फ डेटा फ्लो चेक कराना है। ओके, यहाँ पर चेक करो। 192.168.1.0/24 का नेटवर्क, 192.168.2.0/24 का नेटवर्क। डन है भाई। नेटवर्क्स हो गए हमारे पास। नाउ द आईपी, दिस पीसी और दिस गेटवे 1.254, 2.254, 1.1, 2.1। डन है। अब पहले तो कम्युनिकेशन सिखाना है, तो मुझे मैक बताना पड़ेगा। पीसी पे चलो, पीसी पे आईपी दे दो। आईपी 1.1, गेटवे अभी दे नहीं रहा हूँ। Go to CMD and how to verify the MAC? IP config. You can write a small also. IP config /all. तो ये मैक एड्रेस आ गया, चेक कर लो। ये मैक एड्रेस आ गया आपके फिजिकल पोर्ट का, कॉपी कर लो। ये काम में आएगा अभी हमारे पास। और यहाँ पर हमें बताना है दिस मैक फॉर PC1। अच्छा, राउटर का भी देख सकते हो, इस पीसी का भी देख सकते हो। मैं इस पीसी का ला रहा हूँ, इसके आईपी रख रहा हूँ 192.168.2.1। Go to CMD IP config /all। कॉपी कर लेता हूँ इसका मैक एड्रेस एंड नाउ पेस्ट। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पेस्ट कर दो इसको, मैक को।
ओके अब देखिए आप लोग, मैंने डिवाइसेस को आईपी दे दिया, राउटर पे चलते हैं। CLI में चलो, राउटर कॉन्फ़िगर कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वी कैन लर्न हाउ टू मैनेज, हाउ टू कॉन्फ़िगर। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। मैंने बोला राउटर का इंटरफेस गेग 0/0 और इसमें एक आईपी दे दी लास्ट वाली 1.254, सबनेट मास्क लिख दिया जो हमने बताया था, और नो शटडाउन। राउटर के सभी इंटरफेस पहले से बंद होते हैं तो अप करने होते हैं, स्विच के अप ही रहते हैं हमेशा। नाउ गो टू इंटरफेस गेग 0/1 एन आईपी। मैं एरो की यूज कर रहा हूँ और 1 डॉट की जगह 2 डॉट कर दिया और नो शटडाउन। अब राउटर ने ऑटोमेटिक आप टेबल बनाई और आप टेबल में बोला 1.254 के लिए माइनस यानी इन्फिनाइट सिंबल, एंट्री कभी डिलीट नहीं होगी, उसका मैक आ गया। तो इस मैक को कॉपी कर लो, ये काम में आएगा भी हमें जब हम डिफरेंट नेटवर्क में बात करने के लिए ट्राई करेंगे। डन। और सेम ही मैक होगा, लास्ट में सिर्फ 2 लिख देना है। मैं भी दिखा भी दूंगा, सेम मैक होगा, लास्ट में मुझे बस 2 लिखना है। चेक कर लो, आ गया। अभी कोई आप एंट्री में पर्सन नहीं है, नहीं है ना। शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल में देखो सी से वही नेटवर्क दिखाएगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये बता रहा है ना, सी मींस कनेक्टेड डायरेक्टली। 1.0 2.0, एल का मतलब वो इंटरफेस है जो इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं और राउटर पे है, चाहे वो फिजिकल हो या लॉजिकल हो। हैगा 1 डॉट का भी और 2 डॉट का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इस पीसी को बात करनी होगी अपने किसी नेबर से, तो डायरेक्ट आप जाओगे, पिंग लिखोगे और 1.2 लिखकर एंटर कर दोगे, पिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आप बोलोगे 2.1 और एंटर, ये पिंग नहीं कर पाएगा। बेसिकली क्यों? क्योंकि ये बोलेगा ब्रदर मेरे पास तो गेटवे है ही नहीं, गेटवे इज अवेलेबल। आशुतोष, आशीष, सुरेश, जिबिन, द गेटवे इज अवेलेबल, नो। सो गेटवे दे दो। गेटवे दिया 192.168 1.254। जैसे ही आप गेटवे दोगे, नाउ इसके आप टेबल कैसे देखोगे, किसी भी डिवाइस की R-A, कोई एंट्री नहीं है। जैसे ही आप पिंग करोगे, बोलोगे 2.1 को पिंग करना है, गेटवे को भेज देगा। ठीक है। अब सामने वाले पे भी जाके बोलो भाई आपके पास भी गेटवे दे रहे हैं, इसका गेटवे कौन है, 2.254। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा सिमिलाइजेशन में दिखा रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ PC1 पिंग करो 2.1 को, सॉरी 2.1 नहीं दिखाना ना यार, मुझे तो क्या दिखाना है आपको, 1.2 की जगह 2.1 लिखना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 2.1। अब देखो इसने 2 डेटा बनाए, बैक करो, ये देखो 2 पैकेट दिख रहे हैं, एक है आपका ICMP क्योंकि पिंग कर रहे हो, एक है आपका R। पिंग वाला पैकेट जाएगा नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास गेटवे की, तो ये भेजेगा आर्प वाला। देखो आर्प में क्या बोल रहा होगा, देख लो ओपन करके आप, आउटपुट सोर्स आईपी और टारगेट आईपी, गेटवे ही मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन गई। राउटर ने रिप्लाई करा, जैसे राउटर ने रिप्लाई करा होगा, इसने एक आप टेबल में एंट्री बना ली 1.1 की, टाइम भी चला दिया, स्टार्ट कर दिया। नाउ इसने बोला ओके मेरे पास गेटवे का मैग आ गया। अब इसने डेटा बनाया ICMP, और उसमें क्या बोला, उसमें ICMP में क्या बोला, सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन इज 2.1, बट check now the layer 2, the source MAC is PC1, the destination MAC is 001। ये कौन से इंटरफेस का मैक है, राउटर के, गिग 0/0 और गिग 0/1, 0/0 क्योंकि उसका गेटवे है ना। अब राउटर को भेजा कि भाई मुझे तो पिंग करना है, लेकिन राउटर के पास तो एंट्री थी नहीं, ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास 2.1 की एंट्री नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में जाओ, द डिवाइस लुकअप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अवेलेबल है, द डिवाइस लुकअप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन राउटिंग टेबल मिल गया, लेकिन द राउटिंग टेबल फाइंड अ राउट द डेस्टिनेशन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड, बट द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज नॉट इन माई आप टेबल। तो भेज दी आर्प राउटर ने बना के, ये जा रही है ग्रीन कलर की। अब 1.2 ने 1.1 ने भेजा था, लेकिन 2.1 के लिए एक आर्प दोबारा गई राउटर से, पीसी ने बोला ओके एक गेटवे ने आर्प भेजी है और इसने अपनी आप टेबल में उसकी एंट्री बना ली। चेक कर लो, एंट्री आ गई। अब इसने उसका रिस्पॉन्स दिया, राउटर ने इसकी आर्प एंट्री रख ली अपने पास, देख लो 2.1 की, टाइम भी चला दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस समझो, अब जब नेक्स्ट टाइम आप पिंग करोगे तो रिप्लाई आ रहा है,
लेकिन प्रॉक्सी भी लगेगी, वो भी दिखाना है ना। तो रियल टाइम में चलो सिमुलाइजेशन में जाओ, PC1 को बोलो ब्रदर पिंग करो। इसने एक रेड कलर का पैकेट बना रहा है, सोर्स IP 1.1, डेस्टिनेशन इज 2.1। अब मैक चेक करना, सोर्स मैक 239C यानी PC का, डेस्टिनेशन इज 001। अब देखो ये पैकेट राउटर पे गया, रेड वाला, राउटर ने चेक करी राउटिंग टेबल आप टेबल, और ये पैकेट किसको दे दिया, PC को। अब PC पे जाके चेक कराता हूँ, देखो PC को क्या मिल रहा होगा, PC पे इन हो रहा है पैकेट, इन पे चलो, और ये देखो PC को क्या बोल रहा है, सोर्स मैक इज 002, डेस्टिनेशन मैक इज 637C। तो लगा दी लेयर 2 की प्रॉक्सी, बट लेयर 3 पे 1.1 ही है और 2.1। क्लियर? आशुतोष, आदित्य, सुरेश, जिबिन, ऋषा, ठीक है। ये आपका डिवाइस खत्म हो गए। कल पढ़ाऊंगा बूट प्रोसेस। विच टॉपिक?